हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। शिक्षक भर्ती से संबंधित छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आई है। ऑनलाइन काउंसलिंग, कैसे काउंसलिंग कर रहे हैं और कहां आपका वेरिफिकेशन होगी, इन सारे बिंदुओं पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण न्यूज़ है आज का। और इस पर देखेंगे कि महत्वपूर्ण नियम क्या क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। तो यह जो विज्ञप्ति जारी किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा जारी किया गया है, और यह जो प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से आप सुनिए, तभी आपको थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, ये जो लेटर आप देख रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, सीधी भर्ती 2023 से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया का प्रशासकीय अनुमोदन के विषय में है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2023 के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शिता प्रारूप शासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। तो प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग ने यह नोटिस जारी किया है। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होगी। तो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ होने की सूचना जो है स्कूल शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर या समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए व्यापम के मेरिट अनुसार सूची स्कूल शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अब जो मेरिट की सूची आएगी वो आपका व्यापम के साइट पर नहीं आएगी, स्कूल शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर आएगी। यथासंभव उसके मोबाइल नंबर पर भी SMS के माध्यम से सूचना प्रदान की जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर हम चर्चा करते हैं बिंदुवार। सुनिए, ऑनलाइन काउंसलिंग के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने प्रोफाइल का आधार वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। अभी तक आपने वेरिफिकेशन नहीं किया है व्यापम की वेबसाइट पर, जरूर कर लें। मैंने कल आपको वीडियो बना के बताया था कि वेरिफिकेशन आपको कर लेना है। ठीक है, अभ्यर्थी व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने ID पासवर्ड से लोक शिक्षण संचालय में ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। जो आप व्यापम के वेबसाइट पर जो ID पासवर्ड बनाए हैं, सेम ID पासवर्ड से शिक्षा विभाग के वे जो ऑनलाइन पोर्टल जो रहेगा उसमें भी आप लॉगिन कर सकते हैं सेम ID पासवर्ड से। ये है आपका ID पासवर्ड का जो लॉगिन करने के लिए। ठीक है, लॉगिन करने पर स्क्रीन पर डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दिए गए भर्ती परीक्षाओं, चाहे वो व्याख्याता हो, शिक्षक हो या सहायक शिक्षक हो, की जानकारी दी होगी, पहले से वहाँ पर रहेगा। ठीक है, सर्वप्रथम व्यापम की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ की जाएगी। केवल प्रारंभिक रूप से चयनित अभ्यर्थी ही ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रथम चरण में जो व्यापम जिसको चुनेगा या फिर से स्कूल शिक्षा विभाग जिसको चुनेगा, वही लोग ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या है भाग ले पाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर साइन इन करके दस्तावेज सत्यापन का राउंड प्रेफरेंस फिलिंग विंडो प्रेफरेंस स्टेटस एक्शन प्रदर्शित होगा। राउंड का आशय दस्तावेज सत्यापन का चरण है। ठीक है, राउंड का आशय मतलब दस्तावेज सत्यापन का चरण से है, अर्थात प्रथम चरण में आपका वेरिफिकेशन होगा या दूसरे चरण में ऑनलाइन काउंसलिंग होगी या तीसरे चरण में ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। तो ये जो है क्या है आपका वेरिफिकेशन नहीं काउंसलिंग का चरण है। ठीक है, तो ये काउंसलिंग के चरण के लिए आपके यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी, इसलिए उसको राउंड बोल रहा है। तो प्रेफरेंस फिलिंग विंडो में ऑनलाइन काउंसलिंग खुले रहने की अवधि में प्रेफरेंस स्टेटस में अभ्यर्थी द्वारा अब तक चयन किए गए शालाओं की सूची होगी। ठीक है, उसमें आपका एक पूरा लिस्ट होगा जो आपको जिस शाला को आपको चयन करना है, तथा एक्शन में जाकर अपने पसंद की शालाओं का चयन कर सकते हैं। जिस शाला में जिस स्कूल में आप जाना चाहते हैं उसमें का आप पसंद कर सकते हैं। ठीक है, एक्शन में फिल प्रिफ में इंटर करने पर अभ्यर्थी की स्क्रीन पर दूसरा विंडो खुलेगा, जिसमें अभ्यर्थी का फोटो, प्रोफाइल ID, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, प्राप्तांक आदि जानकारी वहाँ पर प्रदर्शित होगा। नीचे में 2 बॉक्स होंगे। प्रथम बॉक्स में सिलेक्ट योर प्रायोरिटी के अंतर्गत जिला, ब्लॉक का नाम और पदांकन हेतु उपलब्ध विद्यालयों की सूची होगी। क्या होगी, पहले अब जिला होगा, कौन से जिला में,
यदि सरगुजा संभाग में आपको अप्लाई करना है तो सरगुजा संभाग के सारे जिला रहेगा, बस्तर संभाग में अप्लाई करना है तो बस्तर संभाग के सारे जिला में का वहाँ पर विवरण रहेगा। उसके पश्चात ब्लॉक का रहेगा, किस ब्लॉक में आपको अप्लाई करना है। उसके पश्चात में क्या होगा, अभ्यर्थी अपने शालाओं का चयन करेंगे। द्वितीय बॉक्स में योर सिलेक्टेड प्रायोरिटी के अंतर्गत प्रदर्शित होगी, ठीक है, जो आप सेलेक्ट किए रहेंगे उसका प्रदर्शन होगा द्वितीय बॉक्स में। अभ्यर्थी योर सिलेक्टेड प्रायोरिटी में सूचीबद्ध शालाओं की सूची में शालाओं का क्रम अपनी पसंद अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। पहला आप प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, किस स्कूल को देना चाहते हैं, दूसरा प्रेफरेंस किस स्कूल को देना चाहते हैं, उसी तरह से आप उसका क्रम ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। ठीक, अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वह सिलेक्ट योर प्रायोरिटी में दी गई शालाओं की सूची से अधिकतम या समस्त शालाओं को चयनित करें। मेरी सलाह है यहाँ पर कि आप समस्त शालाओं को आपको चयनित करना है, ठीक है। जितने 50 मान लीजिए दिया हुआ है तो 50 का पूरा 50 को आपको सेलेक्ट करना है, आपको प्रायोरिटी अर्थात अपने पसंद के क्रम के अनुसार से, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, यदि अभ्यर्थी द्वारा कुछ विद्यालयों का चयन नहीं किया गया है तो अभ्यर्थियों द्वारा चयनित विद्यालयों के अगले क्रम पर चयन से शेष रह गए स्कूलों को सॉफ्टवेयर द्वारा अपने आप वो स्वतः क्रम में आवंटित कर जाएगा। आप चयन नहीं करेंगे तो स्कूल का जो वेबसाइट है स्वयं चयन कर लेगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है। यदि सूची में 50 स्कूल प्रदर्शित किए गए हैं, अभ्यर्थी द्वारा अपनी पसंद के 10 स्कूलों का चयन किया गया है, तो सूची में शेष रह गई 40 शालाओं सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः 11वें क्रम से चयन कर आवंटित कर दी जाएगी। तो वहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा इस क्रम का मैं चयन नहीं किया गया था, वो स्वतः ही आपका सॉफ्टवेयर ले लेगा यदि आप प्रेफरेंस नहीं देंगे तब की स्थिति में, ठीक है। अब देखिए अगले विंडो पर अभ्यर्थी का विवरण सहित उसके द्वारा चयनित शालाओं की सूची प्रदर्शित होंगी, जिसमें प्रायोरिटी अपडेटेड ऑन अंकित होगा। और क्या करना है, अभ्यर्थी अपने चयनित शालाओं की सूची का प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं, ठीक, प्रिंट आउट आपको निकाल करके रखना है। काउंसलिंग के अंतिम दिवस के पूर्व अभ्यर्थी अपने चयनित विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं। अंतिम दिवस के पूर्व मान लीजिए आपको 30 जुलाई दिया हुआ है उदाहरण के लिए, तो आप 29 जुलाई तक आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, आपका अंतिम दिवस पोर्टल स्वतः ब्लॉक हो जाएगा, अंतिम दिन के लॉक हो जाएगा, उस दिन आप नहीं कर सकते। यदि विद्यार्थी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लॉगिन नहीं करता तथा अपने चयन हेतु शालाओं को प्राथमिकता क्रम प्रदान नहीं करता, तो ऐसे स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उसे स्वतः क्या है आपका यादृच्छिक रूप से रेंडमली स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा। यदि आपका रैंक अच्छा आया है और आप स्कूल का चयन नहीं करते हैं आवंटन स्कूल का, तो आप आयोग क्या करेगा, स्कूल शिक्षा विभाग क्या करेगा, ऐसे ही रेंडमली स्कूल का आपको आवंटित कर देगा कहीं भी। तो आप जरूर करके उसका चयन करें अपने पसंद के स्कूलों में। काउंसलिंग के प्रथम चरण पूर्ण होने पर अभ्यर्थी के लॉगिन पर विद्यालय का आवंटन प्रदर्शित होगा, जिसमें उसे आवंटित स्कूल नाम, यूडाइस कोड, जिला एवं ब्लॉक का नाम अंकित होगा। अभ्यर्थी को इस आवंटन को स्वीकार करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा वे चयन की प्रक्रिया से बाहर किए जाएंगे। जो स्कूल आपको अलॉट की जाती है उस स्कूल को आपको स्वीकार करना होगा, नहीं तो आपके चयन की प्रक्रिया से ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आवंटन स्वीकार करने पर दस्तावेज सत्यापन है, तो हाँ पहले सबसे पहले आपको आवंटन स्वीकार करना है ना। आवंटन आपको स्वीकार करना है कि मुझे इस स्कूल में क्या है, मैं पढ़ाने के लिए स्वीकृत हूँ करके, है ना, चयन कर लिए हूँ करके, करने के बाद चयन करने के पश्चात क्या होगा, आपका दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण प्रदर्शित होगा, जिसका अभ्यर्थी प्रिंट आउट ले सकेंगे, है ना। दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण पत्र आपका प्रदर्शित किया जाएगा। इस पत्र में दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम तिथि तथा स्थल जहाँ उपस्थित होना है उसका विवरण दर्ज करना होगा। और दस्तावेज सत्यापन कार्यालयीन समय दिवस में किया जाएगा, संडे के अलावा या कोई भी सरकारी छुट्टी के अलावा जो कार्यालय का दिवस है ना, ड्यूटी डे है, उस टाइम में आपका सत्यापन होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको देखना है कि सत्यापन कहाँ कहाँ होना है, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर
छठा नंबर के बिंदु को आप ध्यान से देखिएगा। व्याख्याता पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी, ठीक है, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी कौन कौन है यहाँ पर देखिए। संचालक है लोक शिक्षण संचालनालय। शिक्षक पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी कौन है? संबंधित विभागीय संयुक्त संचालक। एवं सहायक शिक्षक के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी है आपका संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, ठीक है। तो ये संचालक लोक शिक्षण संचालनालय है, समाधान संभाग है ना। तो व्याख्याता के लिए रायपुर में होगा और शिक्षक के लिए क्या होगा आपका संभाग में होगा, जिस संभाग में आप प्रेफरेंस दे रहे हैं। और सहायक शिक्षक के लिए जिस जिला में आप प्रेफरेंस दे रहे हैं उस जिला का शिक्षा अधिकारी आपके नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे। अभ्यर्थी निर्धारित समय में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराएंगे। तो वेरिफिकेशन जो है आपका उस अधिकारी के कार्यालय में जाकर के कराना होगा। पात्र अपात्र जानकारी सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा भरी जाएंगी एवं अपलोड किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी अपने लॉगिन कर देख सकते हैं। उसकी जानकारी जो है आपके साइट में, जो स्कूल शिक्षा विभाग से साइट में लॉगिन अपलोड कर दिया जाएगा और उसको आप देख सकते हैं कि आप पात्र हैं या अपात्र हैं, ठीक। जो अभ्यर्थी अपात्र होंगे उनका अपात्रता संबंधी पत्र सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रिंट होगा, जिसमें अपात्र होने का कारण दर्शाया जाएगा। यदि आप अपात्र हैं तो अपात्र होने का कारण दर्शाया जाएगा और उसमें अधिकारी का सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। अब अगले देखिए, अपात्र अभ्यर्थी चाहे तो क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपका दावा आपत्ति आपको कैसे करना है। देखिए, अपात्र अभ्यर्थी को 7 दिवस के भीतर दावा आपत्ति संचालक लोक शिक्षण को आपको प्रस्तुत करना है। यदि आप पात्र हैं तो अपात्र होने के यदि आपके पास जेन्युइन रीज़न है तो आप 7 दिन के अंदर आप संचालक लोक शिक्षण को आप प्रस्तुत कर सकेंगे दावा आपत्ति, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु इसको आप ध्यान रखेंगे। 90 नंबर। 10वां नंबर है, जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उन्हें पत्र जाएगा। यह है आपका पत्र, है ना, जिसको ज्वाइनिंग लेटर बोलेंगे, जिसमें यह उल्लेखित होगा कि आपका दस्तावेज सत्यापन कर लिया गया है। इसके पश्चात पुलिस वेरिफिकेशन व अन्य अगली प्रक्रिया की जाएगी। पात्रता का आपके पास प्रमाण पत्र आएगा, उसके पश्चात पुलिस वेरिफिकेशन होगी कि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी आप कोई केस चल रहा होगा आपका कोर्ट में या फिर कहीं भी आपका सज़ा प्राप्त कर चुके हैं, तो उस स्थिति में आपको पुलिस वेरिफिकेशन में भी आप कर सकते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके पश्चात अगली प्रक्रिया ज्वाइनिंग वगैरह की जाएगी। उसके बाद में आपका अभ्यर्थी का स्वघोषणा पत्र होगा कि मैं ये व्यक्ति हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मैं घोषणा करता हूँ कि व्यापम द्वारा जारी की गई मेरी लिस्ट से मेरे द्वारा व्यापम पोर्टल भरी गई जानकारी मेरे आधार पर सही है और मेरे द्वारा स्वयं के विषय में दी गई सभी जानकारियाँ सही सत्य है। यदि भविष्य में कोई भी प्रकार की असत्य पाई जाती है तो इसका जिम्मेदार मैं रहूँगा या रहूँगी, ठीक। और मेरे द्वारा भरी जानकारी सत्य पाए जाने पर मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी, जिससे मुझे कोई संज्ञान नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका घोषणा पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। और दस्तावेज सत्यापन आमंत्रण पत्र, इसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आपके द्वारा व्यापम के पोर्टल पर भरी गई जानकारियों को सही मानते हुए दस्तावेज सत्यापन आमंत्रण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है, ठीक है। जो आपने जानकारी भरे हैं पोर्टल में, उसके हिसाब से दस्तावेज आमंत्रण सत्यापन की प्रक्रिया जारी की जा रही है। नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा आपके दस्तावेज के सत्यापन उपरांत अन्य सभी शर्तों के पूर्ण पाए जाने पर पुलिस वेरिफिकेशन के उपरांत अन्य अगली प्रक्रिया की जाएगी। यह आमंत्रण पत्र पूरी तरह से अस्थायी है। दस्तावेज सत्यापन और अन्य शर्तों के अपूर्ण होने की स्थिति में अपात्र पाए जाने पर क्या होगा, यहाँ पर कोर्ट दावा मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात आपको कोई भी दावा जो है मान्य नहीं किया जाएगा। यदि पुलिस वेरिफिकेशन में आप प्रक्रिया आपका जो है अपूर्ण पाई जाती है, ठीक है। यदि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, उसके पश्चात आपके पास कोई आपका दावा आपत्ति के लिए कोई समय नहीं रहेगा। समय वहीं पर दिया हुआ है। जब अपात्र होते हैं आप वेरिफिकेशन के टाइम, उस समय क्या कर सकते हैं आप 7 दिवस के भीतर स्कूल शिक्षण संचालनालय में जा कर के आप दावा आपत्ति कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, बहुत खुशखबरी है आप सबों के लिए जितने लोगों ने शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम दिया है। तो ये कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई प्रकार की क्यूरीज है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करके रख लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।